Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Khadija Salim, lecturer at University of Lahore. And today we are here for a very important discussion, that is to create awareness about a field introduced by Faculty of Allied Health Sciences, University of Lahore. जिस फील्ड के बारे में आज हम बात करेंगे दैट इज स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। और इस फील्ड की डिस्कशन के लिए वी हैव एन एक्सपर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ही इज़ मोहम्मद अहमद, assistant professor in the Department of Rehabilitation Sciences, University of Lahore. He has 10 years of clinical and academic experience in the relevant field, that is speech pathology. He is a PhD scholar and he is a board certified aphasia therapist and a board certified audio-verbal therapist. Thank you so much for coming here today. Okay, so moving on to our questions. The first question is, what is speech and language pathology? Speech and language pathology basically allied health profession की एक लीड फील्ड है जिसमें बेसिकली हम स्पीच, लैंग्वेज एंड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है उनको डील करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में हम किन डिसऑर्डर्स को डील करते हैं? सिंपली अगर देखा जाए स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में हम डील करते हैं सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, कोग्निटिव डिसऑर्डर, स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर, लैंग्वेज से रिलेटेड डिसऑर्डर और स्वेलिंग डिसऑर्डर, चाहे वो एडल्ट में हो या बच्चों में हो। तो ये डिसऑर्डर हम बेसिक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में एड्रेस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस फील्ड का कि माशाल्लाह इसमें वी डील विद अडल्ट्स एंड द पीडियाट्रिक्स आल्सो। सो अगर स्टूडेंट्स वांट टू टेक एडमिशन, तो व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफर्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर? एडमिशन क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है वो बेसिकली एफएससी में अगर स्टूडेंट 60% मार्क्स लेकर आते हैं तो बीएस में एलिजिबल हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एमएसएसएलपी प्रोग्राम भी हो रहा है। एमएसएसएलपी में एडमिशन के लिए 16 ईयर एजुकेशन रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। So this is a very good point that we have a BSc honors and masters in this relevant field. अब बहुत important क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी, जब बच्चे चूज करते हैं फील्ड को तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि ठीक है हमने फील्ड को चूज कर ली, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड? जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और प्राइवेट लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो डीएचक्यू और टीएचक्यू के लेवल पे 17 स्केल की जॉब्स आती हैं एज ए कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन सेंटर में और स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स दोनों में 17 स्केल की जॉब्स आती हैं जहाँ के ये बीएस स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ये एलिजिबल होते हैं। और एकेडमिक साइट्स पे भी इसका है जी, एकेडमिक साइड पे भी बहुत स्कोप है। इसके अलावा रिहैब सेंटर प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफ़ी हैं। इवन लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में बेतहाशा रिहैब सेंटर है, तो रिहैब सेंटर में भी एलिजिबल है। बल्कि रिहैब सेंटर में स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का होना तो कंपल्सरी होता है। जैसे कि आपने एक पॉइंट रेज किया कि इट इज़ अ क्लिनिकल फील्ड जिसमें आप थेरेपी देते हैं एडल्ट्स को, पीडियाट्रिक्स को, तो व्हाट आर द क्लिनिकल फैसिलिटीज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ऑफर कर रहा है फॉर दिस फील्ड? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर क्लिनिकल जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसमें एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ क्लिनिक अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, 20 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारे हंजरवाल में सेहत कम्प्लेक्स के नाम से क्लिनिक है, वहाँ भी बच्चे इंटर्नशिप और ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड और सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने MOU साइन किया, तो वहाँ भी बच्चे जाके अपने क्लिनिक वगैरह में लर्न कर सकते हैं एक एक्सपर्ट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की सुपरविजन में। दैट्स रियली गुड कि इतनी वास्ट क्लिनिकल एक्सपर्टीज आप ऑफर कर रहे हैं फॉर दिस क्लिनिकल डिग्री। एंड जैसे कि आपने बताया कि यू हैव BSc ऑनर्स एंड मास्टर्स, सो फैकल्टी मेंबर्स आपके, फैकल्टी क्या है आपके पास फॉर दिस फील्ड? स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में हमारे पास ऑलमोस्ट 15 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिनमें PhD भी हैं, MS भी हैं और PS भी हैं। PhD में अगर देखा जाए तो हमारे HOD डॉक्टर सिकंदर व्यास और डॉक्टर आतिफ जो आर्डियोलॉजिस्ट हैं वो PhD हैं। और इसके अलावा 6 to 7 जो हमारे पास फैकल्टी मेंबर है जिन्होंने MS किया हुआ है, और इसके अलावा BS लेवल पे भी 4 to 5 जो क्लिनिक वगैरह में भी हैं और एकेडमिक में भी हैं। ठीक है, इनके माशाल्लाह यू हैव एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। ठीक है। आप हमें ये बताएं, जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी वेरी कीन टू नो दैट व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स? BS लेवल पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उसमें एक तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है BS प्रोग्राम में तो वो उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा FSC की बेस पे जब एडमिशन होता है तो FSC में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं उसको भी
फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे जो टॉप 3 होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक ठीक, तो इसका मतलब है कि वी हैव स्कॉलरशिप्स फॉर जी। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा होने वाला है इफ़ दे कम हियर फॉर द एडमिशन। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस फील्ड? अगले 4-5 सालों में बच्चों को जो इसमें एडमिशन लेने आएंगे, क्या फ़ायदा होगा इससे? जी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये बेसिक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है। आज से अगर 3-4 साल पहले देखा जाए तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस हो चुकी है। इसमें स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का बड़ा रोल है। उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट की हैं, उन्होंने वेबिनार, सेमिनार वगैरह कंडक्ट किए हैं, काफ़ी अवेयरनेस दी है। एक तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, और इसके अलावा ये है कि 4 ईयर स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एसएलपी फील्ड में सैचुरेशन ऐसा इतना नहीं है। सो जैसे ही स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा तो इनके लिए जॉब अवेलेबल होगी। तो ये भी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इनके लिए बेटर फील्ड है, क्योंकि बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। तो एसएलपी में बेसिकली सैचुरेशन बहुत कम है, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट लेवल पे भी है और प्राइवेट सेक्टर में भी है। Thank you so much for your time, और I hope कि thank you so much for coming here. You're welcome. एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव होगी। जो लोग अपना करियर प्लान करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट इन्फॉर्मेशन फॉर देम, एंड होप टू सी यू गाइज गेटिंग एडमिशन इन दिस फील्ड। थैंक यू।